हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक भी नहीं हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। मुझे एक्चुअली माइग्रेन की प्रॉब्लम है और 3 दिन से वो कंटिन्यू है। उसकी वजह से आज आप ब्लॉग में देखेंगे मैं हॉस्पिटल भी गई, डॉक्टर से मिली और जो हुआ वो तो आप ब्लॉग में देखेंगे ही। तो मैं बता दूँ, उसकी वजह से थोड़ी सी ब्लॉगिंग मेरी ख़राब हो गई है। मेरी शक्ल पर 12 बजे वो आपको दिख ही रहे हैं। मतलब वही थोड़ा माइग्रेन इतना ज़्यादा हो जाता है ना, जिसकी वजह से मेरी आंखों में भी ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जब वो पेन रहता है ना, एक साइड रहता है हाफ माइंड। बहुत लोगों को दिक्कत होगी, उन्हें पता भी होगा कि वो कितना स्वेयर पेन होता है। तो कुछ नहीं अच्छा लगता, लाइट भी नहीं अच्छी लगती। तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं हो पा रहा है मेरा। एक्चुअली मुझे अपने इस वाले व्लॉग में होम टूर दिखाना था। हमारे 3 फ्लोर है, मैं बता दूं तो एक पे मम्मी पापा रहते हैं, एक में मैं और एक में दीदी रहती है। तो तीनों फ्लोर का आपको होम टूर कराऊंगी अलग अलग। लेकिन अभी थोड़ी सी तबीयत की वजह से मैंने नहीं बना पाई हूँ, तो एक नॉर्मल ही आपके साथ अपना व्लॉग शूट कर लिया था, वही दिखा दूँगी मैं। तो आपके आज इस व्लॉग में मैं स्पेशली कुछ लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी। तो उनको थैंक यू बोलती हूँ। जैसे कि मैंने अभी ब्लॉग में देखी, काजल बहन से बात हुई। काजल है, शीतल भड़ाना है, गुजरी है, वो शेरनी आप टिकटॉक पे जानते होंगे, बहुत अच्छी कॉमेडी वीडियोस बनाती थी। कोको बहन है, लवली है मेरी सिस्टर, वो दिल्ली पुलिस में है। और मतलब इतने वो ये सब इतनी अच्छी फेमस है, टिकटॉक पे थी। और मतलब जैसे लवली बहन है, वो तो दिल्ली पुलिस में है, अपना घर का काम करती हैं। बिल्कुल भी इन सब में एटीट्यूड नहीं है और इन्होंने मेरे चैनल को कल इतना प्रमोट करा। पिंकी है, रेनू है, रितिका है, आशु डेडा है, मेरी खुद की बहन अपनी शीतल बहन है, और अंजलि बहन है ना, और मेरा भाई ऋषभ है। और एक दो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल फेमस नहीं थे, मतलब वो टिकटॉक वगैरह नहीं बनाते थे, प्राइवेट थे, और वो मुझे फॉलो करते हैं। उन्हें मैंने बर्थडे विश करा था, जैसे कि रेनू और आस्था और एक दो लोग हैं। तो उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। उनसे तो मैंने कहा भी नहीं था, मतलब उन्होंने तो अपने आप ही मेरी स्टोरी वगैरह लगाई इंस्टा पे, सबने मेरे चैनल को इतना प्रमोट करा। थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतना टाइम निकाला और जिसको मैं भूल सपोर्ट करेंगे। तो थैंक यू दिल से आप सबको, आपने इतना अच्छा मतलब अपना टाइम निकाला और मुझे सपोर्ट करा मेरे चैनल को। थैंक यू, लव यू ऑल। चीकू मोटे पे चढ़ा भी ना जावे। यहाँ फर्स्ट फ्लोर में। हाँ हाँ आ जा। कैसा खाएगा ना आज। आज खाएगा ना, हॉल में खाएगा ना, ठीक है। गुड मॉर्निंग। 10 लाख भरा हुआ आप मान दीजिए। गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग भर जाएगी। ये काम कर ले इतना वो आ जाएगी। फिर मैं चली जाऊंगी, वहाँ बताऊंगी, वहाँ बैंक अकाउंट में करूंगा। नहीं खाते चल, खाने के लिए नहीं हैदराबादी। हाँ, चल फिर तैयार हो जा, हमारा लग भैया हैदराबाद ले चलो। हैदराबाद में खुल जाते हैं वहाँ तो को ना पैसे की डेरी खोल देते हो। अच्छा, और गोबर उठाते ही और मेरे करते डेढ़ा ऐसे मतलब हटल जाएगी। आगे बताओ, दोबारा बोलो क्या कह रहे ऐसा ना होना था, डेटा वेटा डेरी वेरी करनी पड़े, गूगल के जो बेसिक काम है उसे जुड़ना पड़ जाओगे। तुमने थोड़ा बहुत गोबर वोबर उठा के अपना मौज मस्ती करो गोबर में, तो ही बोलोगे गोबर में मौज मस्ती। लोग 2-4 भैंस बहुत दो, और 2-4 पैसा की निकम भी हो। यूट्यूब में तो कुछ ना मिल रहा हो, बंद गया। ठीक है, आज से मेरा यूट्यूब बंद। आज से मैं लग रही हूँ गोबर उठाने, ठीक है। गोबर के पेड़ भी क्या, गौमूत्र भी क्या, तो पता था। डॉक्टर के एक्चुअली मेरे 3 दिन से माइग्रेन हो रहा है, वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो मैं दिखा के आ रही हूँ। पता नहीं क्या दवाई दे देते हैं, और भर भर के मन नहीं था, मम्मी ने ज़बरदस्ती भेज दिया, तो इसलिए जा रही हूँ।
क्या तो ये हुआ, हम हॉस्पिटल आए और आ गए गलत हॉस्पिटल। मैक्स के बहुत सारे हैं, मैक्स में आए थे। वो डॉक्टर आज यहाँ नहीं बैठे, पटपड़गंज वाले में बैठे हैं, वहाँ जाना है। आज रोड पे काफ़ी भीड़ थी। जो लोग लॉकडाउन के टाइम पे चले गए थे तो अब देखने में वापस बैग ले लेके वापस आ रहे हैं सब लोग। देखो मतलब आज काफ़ी रश था और सब इनका ही था। जो लोग गए थे, चले गए थे, वो वापस आ रहे हैं। सुबह के निकले थे हम घर से, फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ हमें काफ़ी टाइम लग गया। फिर उसके बाद इतनी भूख लग गई कि हमने बाहर ही लंच करा। अमृतसरी कुलचे, नान और रुमाली रोटी वगैरह। चाय बन गई हमारी और मैं डॉक्टर से वापस हॉस्पिटल से होके आई हूँ। तो डॉक्टर ने कहा था मतलब माइग्रेन के लिए भी वो ऐसे कह सकते हैं कि प्रॉपर नींद, मतलब बॉडी ऐसी हो चुकी है अगर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा काम। चलो मैं इनसे कुछ बात नहीं। बताओ डॉक्टर ने क्या कही? डॉक्टर ने ये कही कि खाना टाइम पे खाओ और आराम प्रॉपर करो और प्राणायाम करो और 3 हफ्ते दवाई खाओ जब तक ठीक ना हो जाए। तो इसका मतलब ये है मेरी बॉडी इस चीज़ की हैबिचुअल हो गई है, जो एक फिक्स चीज़ हो चुकी है वही करनी है। जैसे कानक बर्थडे पे थोड़ी सी मेहनत कर ली है ना, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर लिया तो और क्या, अब काम ना करने का बहाना मिल गया इसको। ये ना कई डॉक्टर ने काम ना करना, जो रूटीन है वो रखो। मतलब ज़्यादा देर तक मत जगो, ज़्यादा देर तक मत सो, जितना खाना खाना है टाइम पे खाओ, भूखे मत रहो, ज़्यादा भी मत खाओ। ये बोलिए ना उसने। बाहर ये चीज़ का भी मत खाओ, चाइनीज पाइनीज इधर उधर तो थारे चटमाल चला ना, उन्हें कम कर दो। हद है। तो मतलब यही, अगर किसी को माइग्रेन है और दिक्कत रहती है तो यही सब एडवाइस मैं दूंगी। आप सब भी ये करो फॉलो। यदि अच्छी डॉक्टर थी, बात करने में बहुत अच्छी लगी मेरे को, तो बड़े अच्छे से समझाया और योगा मेरे को एडवाइस करा, योगा करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम योगा में नहीं आता। योगा में पर्टिकुलरली प्राणायाम करो। योगा में तो बहुत बड़ी चीज़ है योगा। योगा पहले भी उन्होंने बोली कि तुम योगा भी और कुछ भी कर सको, जैसे सूर्य नमस्कार वगैरह, पर मैडम ने कही है स्पेशल कि ये प्राणायाम करो, बहुत अच्छा है, बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। तो अब से प्राणायाम स्टार्ट करेंगे शायद। तो चलिए चाय ले लेते हैं। चाय एक ऐसी चीज़ है, मेरे से कई लोग पूछते हैं कि जब आपने डाइटिंग करी थी चाय छोड़ दी थी। नहीं, मैंने कोई चाय वाय नहीं छोड़ी थी, मैं चाय लेती थी। चाय के बिना तो मेरा आदत मतलब नहीं रह सकती। चाय तो मैं लेती हूँ पहले भी और अब भी, पर ये थे क्वांटिटी कम कर दी थी। पहले लेती थी जैसे एक बड़ा कप ले लेती थी, तो फिर मैंने छोटा लेना स्टार्ट कर दिया है। छोटा ले रही थी तो हाफ, पर पीनी है तो पीती थी, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम इतना अवाड़ कबाड़ खाते हैं वो सब छोड़ के अगर हम बहुत नॉर्मल सात्विक खाने पे आते हैं, साधुओं जैसा खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ी चीज़ ऐसी जिसके बिना नहीं रह सकते वो ले लो, थोड़ी बहुत ले लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आती है। और ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स, ये घर में सबके फेवरेट हैं, सब यही खाते हैं हमारे घर में। तो हेलो मोटू, हाथ तो साफ से लग रहा जब रहा है कुत्ता। मम्मी कह रही है, सुनो, मम्मी कह रही चुरुंडी खुंडी क्या कह रही मम्मी? उनको कह रही कौन वाली चुरुंडी खुंडी। मैं तो अपनी रजाई धोली, चादर धोली, माइग्रेन और करवा के मेरी तो लगा दिया सुबह सुबह, यही लगा दी कुछ भी यही धोएंगे। तो बार जाती पेट कट जाएगा। बड़े भैया आप गल लगा लीजिए,
उनको ज्यादा वर्कआउट की जरूरत पड़े ना दोनों भाई तो चंगा करके तेरे बाप मामा का भेड़ बुरुस से लेकर फटकीन तो मार के छोट छोटू का पता होगा पूरे भेड़ के लेगा पापा से सीख। पापा सीखो का तो अपने अपने हो रहे हैं, इतना सेल्फिश भी नहीं होना चाहिए आदमी, अच्छा ना सबके होने चाहिए। घर परिवार तो एक चले एक ताजा सूट बहुत होगी। इन्होंने सोची कभी वापस सच में आ जाऊंगा। ब्रेसलेट ये क्या आ गया? ना यूं कह रही 2 आएंगे, 3 की जगह 2 ये मिकी का काना चाकू ले गई। वाह बहुत कमी पड़ रही है ना बेचारे की, बर्थडे पे भी ना आए ना इनको कोई खिला। काना तो हमारी कोई तैयारी, किस चीज की तैयारी शुरू हो गई? कोई ना कोई शुरू हो जा। हमने मंगा लिए सेट मंगा लिए, अब ओकेजन तो आ ही रहे हैं, पड़ेगा। कुछ ना कुछ आ ही रहे हैं। अब फेस्टिवल आ रही है। सेल में है, हमने मंगा लिए, ओकेजन तो आ ही जाएंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, बताओ कैसा लग रहा है? मस्त ना, देखिए तो सुंदर लग रहा है। इयररिंग्स भी बहुत प्यारे हैं। और अब मैं आ गई हूँ छत पे वॉक करने। आज से डेली वॉक स्टार्ट है, या तो प्राणायाम या फिर वॉक, ये दोनों में से कुछ ना कुछ डेली रहेगा। डॉक्टर ने बोले एक्सरसाइज करनी है। क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? तुमसे चाहिए? कह रही चल बगिया। तेरी बेइज्जती होगी। आज चला जा, अपनी बेइज्जती करवा के। यही चाहिए। ओ ये काना का क्या मत दया रख दो। फाड़ देगा। गद्दी इनके में कवर बोर हो गए, अब तो छोड़ देगा ना, फिर किया मतलब छोड़ दूंगा पर काना सारे बर्तन बेटा, सारे बर्तन पिंकी सेकी खोरा भी चढ़ेगा सेकिन में, छीन छीन के ले गो तो। अब फोन नहीं छूट रहा हाथ में से। इनका सेक्शन मारा स्पाइडरमैन जाले फेंक। कितनी हंसी आई मो। गप्पू ने ये बीच रखा यूं सही याद नहीं है, और ये गप्पू पे यहाँ पे बस तो कुछ बस की रहे ना, फिर बाकू यूं करा पीछे तो स्पाइडरमैन बन रहा। जाना फेंक रहा मुझे ऊपर। इतनी जल्दी इतना बड़ा खीरा हाँ है ये ना? खा गई यूं कह रही यूं खबे को ना पे खा गई यू 1 सेकंड में गायब कर गो, बताओ। चेक कर जावे। अरे मैं तुम्हें फाड़ा तो मांग रहा खाने 2 मिनट 2 सेकंड बोलो। इतना हम देखते रहे, इतने ना गायब कर दियो। देखो गायब। अब कहाँ है? क्या कर रहे हो? हाँ वही हो गया। तू अपने पापा के साथ खेलेगा? कहाँ है पापा? ये क्या बना लिया मिकी?
वो वाली क्यों छोड़ दी फिर? पापा की वो भी यहाँ लगा देते हैं, ये वाली भी। जगह तो बहुत है। काजल है। व्लॉग बनाएंगे, बात करते हुए आएंगे फोन पे। दिखाओ, मैं स्पीकर ऑन करूंगी, व्लॉग में काजल भी आएगी। काजल बोलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। क्या हाल चाल? बहुत अच्छी हूँ, आप सुनाओ। ब्लॉग सुनाया अभी नया? कल डाला एक, सुबह आज- डाला। कल डाला, मेरे पास नोटिफिकेशन तो नहीं यार। सुबह सुबह डाला है। अच्छा, हम देखूंगी, मैंने देखा भी ना होएगा। हाँ देखो ना होगा, या कि चप्पल खराब कर दी, सब उसकी बात कर रहे हैं। चप्पल चबा दी। वैसे आप में तो फुल सपोर्ट है हमारी तरफ से, तो देखो कि यूट्यूब पे हमको चाप खा दो। थैंक यू बहन। क्योंकि देखो, अगर कोई निकल रहा हो तो बात सपोर्ट करना हक है हमारा, अगर कोई ना निकल रहा हो तो बात लगे सही हाँ वो बात तो बात है ही। ना, क्योंकि देखो आपके ब्लॉग चल रहे हैं तो भाई सपोर्ट करना भी बना है फिर। हाँ। अच्छा, ये बताओ, ये जो गाना आया फीलिंग्स वाला गाना आया, फीलिंग्स भरा मेरा दिल, ये वाला जो है, हाँ बहुत अच्छा है। इस पे millions like है और लाखन में इनके अनलाइक है। हाँ वही तो बात है। बल्कि सॉन्ग तक ये दिक्कत है, वो सही कितना बात प्यारा है। song है। कितना प्यारा song है। ये कोई कितना भी फेमस हो, अनलाइक वो आगे मिलने हैं। हाँ अब ये मेरे लिए आई है व्लॉगिंग करने के लिए सेल्फी स्टिक। मैंने आज ही बोला था, मैंने कहा वो चाहिए मुझे। मेरे से ना अच्छे से वीडियो, जैसे कई बार बोलते हैं ब्लर हो जाती है, हिल जाती है, तो उसके लिए ही आ गई है। और अभी मैं इसे व्लॉगिंग करके दिखाऊंगी कैसी है। तो अब बात करते हैं वेट गेन की। बहुत दिन से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि वेट गेन के लिए कोई वीडियो बनाइए। देखिए जैसे वेट लूज़ के लिए भी ऐसा नहीं है आपने खाना पीना छोड़ दिया तो आपका वेट लूज़ हो जाएगा, उसकी भी एक प्रॉपर डाइट होती है। तो वेट गेन की भी एक डाइट होती है। ऐसा नहीं है जैसे वेट लूज़ में हमें चीनी, नमक, ऑयल, मतलब आलू वगैरह ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो वेट गेन के लिए नहीं कि आप चीनी भर भर के खाने लगे, ऑयली चीज़ें खाने लगे, नहीं। आपने वो चीज़ लेनी है जो आपके लिए हेल्दी है और उसमें जैसे नेचुरल स्वीटनर है। आप आप बनाना ले सकते हैं, बनाना शेक डेली लीजिए, ठीक है। उसमें आप मैंगो शेक डेली ले सकते हैं और चीकू का शेक ले सकते हैं। ये तीनों फ्रूट्स हैं जो आप डेली कंटिन्यू करके इनके शेक बनाइए। बादाम लेना है, साथ में खजूर लेने हैं या फिर आपने मुनक्खा लेने हैं। ये 2-3 चीज़ें हैं। ड्राई फ्रूट्स आपने डेली कंटिन्यू रखने हैं, तो इससे आपका वेट अच्छे से गेन होगा। आपने प्रोटीन शेक्स लेने हैं। आपने जो वुमेंस के आते हैं स्पेशली, वो कुछ दूध में मिलाने वाले पाउडर्स, तो वो आप कंटिन्यू करिए। उससे आपके लिए तो हेल्थ के लिए अच्छे होंगे, उल्टा वो वेट गेन में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। प्रोटीन एक्स वगैरह करके होते हैं वो, तो वो लीजिए। और मैंने बताया जैसे कि पहले मेरा वेट काफ़ी कम था, तो मैंने थोड़ा सा गेन करा था। तो वो मैंने करा था ग्लूकॉन डी आता है मार्केट में, नॉर्मल ग्लूकोज का पाउडर। आपको वो लेना है और उसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा उसमें नींबू वगैरह डाल लीजिए। अच्छा नींबू पानी बना लीजिए, नींबू पानी में ही, या फिर उसको 1-2 चम्मच डेली कंटिन्यू उसको आप पीजिए। तो आपको आपकी मतलब बॉडी जैसे बहुत ज़्यादा पतले हैं, स्लिम हैं, आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा फ्लावट की ज़रूरत है, तो आपकी बॉडी थोड़ी सी फुली मतलब हल्के से अच्छा सा हो जाएगी। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उससे मैंने लिया था तो मैंने थोड़ा सा अच्छा हो गई थी बॉडी। पहले से बहुत ज़्यादा स्लिम थी तो मैं ठीक हो गई थी, थोड़ी हेल्दी हो गई थी। तो ये 3-4 चीज़ें ही आपको खानी है। जो आप खाना खा रहे हैं वो खाइए, 3-4 टाइम लीजिए। प्रॉपर प्रोटीन लीजिए मील में। अगर आप एग खाते हैं तो एग येलो ज़रूर लीजिए, ठीक है। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स आपने डेली मतलब खाने ही हैं। घी वगैरह अच्छे से यूज़ करिए खाने में। प्रॉपर मील लीजिए अपनी जो भी होती हैं, सब्जियां वगैरह, हरी सब्जियां खूब खाइए खाने में। फ्रूट्स, सब तरह के फ्रूट्स लीजिए। अवाड़ कवाड़ खाने से वेट नहीं बढ़ाना, आपको हेल्दी तरीके से वेट बढ़ाना है और हेल्दी तरीके से ही वेट घटाना चाहिए। तो आप अच्छी चीज़ें खाइए और अच्छा वेट गेन कीजिए।
तो यही कुछ टिप्स हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि मैं मॉर्निंग में कुछ अलग उसकी डिश होगी, जो आप खा रहे हैं वो खाइए, पर उसको थोड़ी क्वांटिटी फालतू कर दीजिए। अगर आपने कम खा रहे हैं या आपको लगता है बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है मे बी आपको थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वो भी आप चेक करा सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक है तो इस डाइट से आपका ज़रूर वेट गेन होगा। तो मैंने आज तक जैसे कि वेट हमेशा लूज़ की बात करी है, मुझे काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी वेट गेन के लिए बताइए, तो मैं वेट गेन के लिए बताती हूँ। पहले जैसे मेरी शादी हुई थी उस टाइम मैंने काफ़ी वेट रिड्यूस कर दिया था। क्यों किया था पता नहीं, मतलब बहुत दिन तक मैं काफ़ी पतली रही थी। जितने मैंने शादी में भी मैं काफ़ी पतली थी, उसके बाद मैंने और भी काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ करा था। बहुत कुछ खाती थी, वेट नहीं बढ़ा था। तो मैंने फिर कुछ 2-3 चीज़ें जो मैंने ट्राई करी हैं वो मैं बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि अपने कमेंट्स आप लोग, अगर आप मुझे कमेंट्स कर रहे हैं तो उससे पहले ये सोच लीजिए कि मैं ऐसे ही नहीं मुंह उठा के कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं अगर मतलब आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हैं, आप एक ड्रेस भी लेते हैं तो उसके लिए भी आप कितना सूट ले रहे हैं, कोई सिंपल कुर्ता भी ले रहे हैं तो उसमें भी चॉइस चाहिए आपको, चप्पल चाहिए होती है कि ये मेरे ऊपर अच्छी लगेगी या नहीं। तो ये तो एक डाइट की बात है जो हम अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मैंने ऐसे ही नहीं उठा के कर लिया। नेट का टाइम आज से कम 10 साल पहले से है। इंटरनेट पे लोग तब से एक्टिव हैं, तब से लोग इस पर स्टार्ट हो गए थे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, ठीक है। तो और मैं 7-8 साल से तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने नेट से सीखी हैं, क्योंकि आपको पता ही है नेट एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि अब आप मेरे को देख रहे हो तो वैसे ही मैंने भी कुछ यहाँ से कुछ बुक्स से तो ऐसी नॉलेज गेन करी है। ज़रूरी नहीं कि हम डिग्री लेंगे तो ही हम एक डाइटिशियन बन सकते हैं। मैं डाइटिशियन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ प्रोफेशनल, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा अपने एक स्टडी करी है जिसके अकॉर्डिंग मैंने अपना वेट रिड्यूस करा था, और उसी तरह से मैंने कुछ टाइम के लिए वेट गेन भी किया था। इसीलिए मैं आप सबको बता पाती हूँ। और जिन्होंने जेन्युइनली वेट लूज़ करा है तो उन्हें पता भी है कि ये डाइट कितनी इफ़ेक्टिव है, उन्हें कोई इससे हार्म नहीं हुआ है, कोई कमज़ोरी वीकनेस ऐसे नहीं आई है, ठीक है। बहुत अच्छी डाइट थी और सब कुछ अच्छे से करा है प्रॉपरली। तो जिनको वेट लूज़ करना हो तो वो मेरी डाइट पहले की हैं, उन्हें देख सकते हैं। और वेट गेन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा कुछ बताऊंगी। अगर आपको थायराइड वगैरह नहीं है, कई लोगों को थायराइड होता है तो उनको तो फिर प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह चाहिए होती हैं, वो दवाइयाँ लेंगे तो ही ठीक होंगे। अगर आप नॉर्मल हैं, आपके सब कुछ ठीक है, तो 2-3 चीज़ें आपको मैं आगे बता दूँगी, उससे आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। बहुत इजीली आपका वेट गेन हो जाएगा। नॉर्मल डाइट होती है, ऐसे कुछ नहीं है कि आपको ये लाना है वो लाना है। जैसे कि मैं तामझाम में बताती भी नहीं हूँ कि ये खरीदो वो खरीदो, जो घर पे अवेलेबल होता है उन सब से आप ले सकते हैं। पर 1-2 चीज़ें तो ऐसी होती ही हैं जो लेनी पड़ती हैं स्पेशल, तो वो आपको लेनी पड़ेंगी। नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल डाइट है, अच्छे से खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, चाहे आप पतले हैं या मोटे हैं। जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेट होगा बॉडी के लिए उतना अच्छा है। तो आगे चलिए देखते रहिए पूरा व्लॉग। वीडियो मेरी यहीं तक थी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।